जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जितनी भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, उन सभी के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप सभी लोगों के पास में आते रहेंगे। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने वॉच हार्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं उन्हें जल्दी ही कंप्लीट कर सकूं। और साथ ही साथ में आई होप मेरी जो स्टोरीज़ होती हैं वो आप लोगों की लाइफ में थोड़ा कुछ चेंज ला सकें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप लोग मुझे प्यारा सा एक कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशंस मिलेंगी स्टोरी बनाने के लिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है कि अगर आपने समय की कदर नहीं की तो समय आपको बर्बाद करने में वक्त नहीं लगाएगा। ये कहानी दो लड़कों की है और एक विलेज यानी कि गाँव की कहानी है। एक बार दो लड़के होते हैं। वह बहुत ही धनवान परिवार से होते हैं। उनके परिवार में किसी प्रकार के धन की कोई कमी नहीं होती है। वह एक गांव में रहते हैं। पहला लड़का जो होता है उसके जो पिताजी होते हैं वह गांव के जो जमींदार होते हैं, और जो दूसरा लड़का होता है उसके जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही बड़े किसान होते हैं। दोनों ही इतने अच्छे परिवार से होते हैं कि गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा धन होने की वजह से वह दोनों लड़के, उनके ऊपर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं आती हैं, जिस वजह से वह दोनों के दोनों बिगड़ चुके होते हैं। वह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र भी बन चुके होते हैं। वह एक साथ ही स्कूल जाते हैं, एक साथ ही खेलने के लिए जाते हैं। वह जो भी काम करते हैं वह दोनों एक साथ ही करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में उनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने के कारण वह नशे पत्ते के आदी हो जाते हैं। वह पूरे गांव में नशा पता करते हुए घूमते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। पूरे जो गांव के जो लोग होते हैं वो सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इनकी शिकायत करें तो करें कैसे। और गांव में अगर हम बैठक बिठाते भी हैं तो दोनों इतने धनवान परिवार से हैं, इतने समृद्ध परिवार से हैं कि कोई हमारे हक में फैसला लेने को तैयार ही नहीं होगा। इसलिए जितने भी गांव के लोग होते हैं वो इनकी जो बदमाशियाँ होती हैं उनको सहन करते रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बाद में वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन उस गांव के अंदर बहुत ही भयंकर तूफान आता है। इतना भयंकर तूफान आता है कि कई लोगों के घर हैं जो कि टूट जाते हैं और जो फसलें होती हैं वो सभी खराब हो जाती हैं। इस तूफान का असर है वो उन दोनों लड़कों के परिवार पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, घर का नुकसान होता है। लेकिन उन दोनों लड़कों को इस बात से कोई भी परवाह नहीं होती है कि हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो हमें अब जिम्मेदारियां थोड़ी उठानी चाहिए। हमारे जो माता पिता हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वह दोनों फिर नशा पता करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मटर गश्ती करते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता, अपना समय जो होता है उसे पूरा व्यर्थ करते हैं। इसके बाद में जो दोनों के पिताजी होते हैं दोनों लड़कों के, वह बैठक करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि अब हम इनको कैसे सुधारें। बिगाड़ तो हमने दिया इन्हें पैसे दे देकर, लेकिन अब हमें इन्हें खुद ही सुधारना होगा। इसके बाद में वह जो दोनों होते हैं वह एक वसीयत को तैयार करवाते हैं और उसमें लिखते हैं कि अगर एक साल में इन दोनों ने 10 लाख रुपए नहीं कमाए हैं तो हमारी जितनी भी जायदाद होगी उससे हम इन्हें बेदखल कर देंगे। इसके बाद में जब वह दोनों लड़के शराब में धुत होकर के घर आते हैं, उसके बाद वह जो उनके पिताजी होते हैं दोनों उनके पास जाकर के बैठते हैं और उनको वसीयत दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने एक साल में 10 लाख रुपए नहीं कमाए तो हम लोग तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर देंगे और उसके बाद में हमारा तुम लोगों के साथ में कोई रिश्ता नहीं रहने वाला है, क्योंकि तुम लोग ऐसे तो सुधरने वाले हो नहीं। इसके बाद में वह दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो इकलौते लड़के हैं इन दोनों के, और इसके बावजूद भी ये हमें बेदखल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो वसीयत पढ़ते हैं थोड़ा सा सीरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये हमें बेदखल कर सकते हैं। इसके बाद में वह दोनों कहते हैं कि हम लोग तुम्हें 3-3 लाख रुपए देंगे। इसके बाद में वह कहते हैं कि इन 3 लाख रुपए से तुम जो करना चाहो करो, चाहे अय्याशी करो, चाहे शराब पियो, तुम्हें जो करना है वो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन हमें साल के अंत तक 10 लाख रुपए तुम दोनों से, 10 लाख और 10 लाख 20 लाख रुपए तुम दोनों हमें ला करके दोगे, जिसके बाद में वसीयत खारिज की जाएगी, वरना तुम लोग बेदखल हो जाओगे। इसके बाद में उन दोनों को उनके जो पिताजी होते हैं वो घर से बाहर निकाल देते हैं कि अब तुम बाहर ही रहोगे 1 साल तक और कमा करके लेकर आओगे तभी तुम इस घर में रह सकते हो। इसके बाद वह निकल जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारे पास में 6 लाख रुपए हैं, हम लोग अच्छे से अय्याशी करेंगे, शराब पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, समय को बर्बाद करेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे। जैसे ही 6 महीने बीतते हैं उसके बाद में जो दोनों लड़के होते हैं उनको चिंता शुरू होती है कि अब हम क्या करें,
अगर हमने 10 लाख रुपए नहीं कमाए 1 साल के अंदर, तो हमारे जो पिताजी हैं वो हमें ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देंगे और हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखने वाले हैं। इसके बाद में वह दोनों घूम रहे होते हैं, एक बगीचे में जाकर बैठते हैं। वहाँ पर एक 12 साल की छोटी सी लड़की गुलाब के फूल बेच रही होती है। उसके बाद में जो पहला लड़का होता है वह उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। वह लड़की कहती है कि मेरी उम्र 12 साल है। इसके बाद वह लड़का कहता है कि तुम स्कूल नहीं जाती, तुम खेलती कूदती नहीं हो, तुम ये काम क्यों कर रही हो। इसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मेरी माँ का और मेरा पेट पालना है। मेरे पिताजी की जो मौत है वो 1 साल पहले ही हो चुकी है और उनके जाने के बाद में हमारी हालत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि आज मुझे ये पढ़ने लिखने की उम्र में मुझे ये काम करना पड़ता है। मैं गुलाब भी बेचती हूँ और साथ ही साथ में खाली समय में पढ़ाई भी करती हूँ, ताकि आने वाले वक्त में मेरा जो समय है वो बर्बाद ना हो और मैं अपनी स्किल्स को अच्छी कर सकूं और मैं कुछ अच्छी इंसान बन सकूं। इसके बाद में उस लड़के को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वह उसे अपने सारे पैसे देता है। फिर वह लड़की कहती है कि आप मुझे सारे पैसे मत दीजिए, आप अपने पास में इन पैसों को रखिए। अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आप एक गुलाब के सारे फूल खरीद लीजिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माँ का पेट भरना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही मुफ्त की चीज़ें या मुफ्त के पैसे मैं लेती रहूँगी तो मुझे भी मुफ्त का खाने की फिर आदत हो जाएगी। उस लड़की का इतना बड़ा दिल होता है और वो इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि उन लड़कों को अपने आप पे शर्म आ जाती है। वह सोचते हैं कि हम इतने बड़े हो गए लेकिन हमने अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं किया और ये लड़की इतनी छोटी होकर अपनी माँ का पेट भर रही है। इसके बाद में वह उसके सारे फूल खरीद लेता है और अपने गाँव वापस जाते हैं। वह अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उनके जो पिताजी होते हैं वह कहते हैं कि क्या तुमने 10 लाख रुपए कमा लिए। उसके बाद वह कहते हैं कि नहीं, हमने 10 लाख रुपए नहीं कमाए हैं। इसके बाद में वह कहते हैं कि तो अगर तुमने नहीं कमाए हैं तो इस घर में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है और हम तुम्हें किसी तरह की माफ़ी नहीं देने वाले हैं। तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। ये कह करके वह दोनों उन्हें बाहर धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में वह दोनों लड़कों में काफ़ी दिमाग होता है। एक को ज़मींदारी अच्छी आती है और एक को जो किसान का काम होता है वो बहुत अच्छा आता है। वह लोग थोड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं तो वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वह बहुत सारे काम करते हैं, किसानों की मदद के लिए ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, फव्वारे लगवाते हैं और बहुत सारे जो खाद संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वह किसानों को देते हैं। और साथ ही साथ में दोनों लड़के मिलकर के गाँव का अच्छा खासा विकास करते हैं। ये देख करके पूरा गाँव जितना भी होता है वह खुश हो जाते हैं और उन दोनों के जो पिताजी होते हैं वो भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चों में असलियत में कोई काबिलियत है और आज उन्होंने अपने आप को परख लिया है और इस गांव का इतना ज़्यादा विकास कर दिया है। इसके बाद में वह फिर अपने पिताजी के पास जाते हैं, उनके पैरों में गिरते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दोनों के पिताजी हैं वो उन्हें माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है और आज तुम जिस राह पे चल रहे हो पूरी ज़िंदगी उसी राह पे चलना और अपना समय कभी भी बर्बाद मत करना। सो माई वाइटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन हमारा समय हमें बर्बाद कर देगा। आप लोग कई लोगों को देखते हैं जो कि अपना समय शराब पीने में या फिर और किसी काम में वेस्ट करते हैं, तो आने वाले वक्त में वह डिप्रेशन या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। और जो लोग आज अपना वक्त दे करके कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग मुझे इतना ही प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।